चलिए आज बी के बेस फॉर्म की बात करते हैं। बी जो है बी का कैसे फंक्शन करता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे इंडिकेटिव मूड में यूज होता है, कैसे सब्जंक्टिव मूड में यूज होता है, कैसे मॉडल के साथ यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में ये जो वर्ब का बेस फॉर्म है, सिर्फ हम यहाँ पे बात बी की कर रहे हैं कि आपने जनरली देखा होगा इम्परेटिव सेंटेंस में बी का यूज किया गया रहता है, जैसे बी ऑनेस्ट, बी काइंड, बी हेल्पफुल। तो ये जो वी वर्ड है, बी काइंड, बी ऑनेस्ट, बी हेल्पफुल, इस तरह से शब्द दिए गए रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है, जहाँ से ईजेएमआर का जन्म हुआ है वही बेस फॉर्म है ये बी। जैसे इंडिकेटिव मूड में जनरली आपका जो इंडिकेटिव मूड क्या होता है, मूड मतलब होता है जहाँ पे आप अपने थॉट फीलिंग की किस थॉट और फीलिंग की बात करते हैं। लेकिन इंडिकेटिव मूड क्या होता है, इम्परेटिव मूड क्या होता है, उसकी बात जो है हम बाद में करेंगे। लेकिन इंडिकेटिव मूड उसे कहते हैं जहाँ फैक्ट और स्टेट, जहाँ पे तथ्य की बात की जाती है। जैसे इजेएमआर, वाज वर हो गए, ये भी आपका बी ही वर्ब है। लेकिन आज हम बात जो करने जा रहे हैं सिर्फ बी की। सब्जंक्टिव मूड में भी बी का यूज होता है। सब्जंक्टिव मूड में, अब सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, जहाँ पे आप मतलब ये किसी को सलाह देते हैं कि जैसे ये काम किया जाना चाहिए, जैसे आप कहीं पे सलाह देते हैं हाँ कि ये काम को होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही बी ऑन टाइम। मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम पे आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, लेकिन आप चाह रहे हैं, अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो करेगा क्या। मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग में मॉडल के साथ भी बी का यूज करते हैं। मॉडल में मॉडल के साथ ये जो बी का यूज दिया रहता है, मॉडल के आईएनजी फॉर्म में भी बी का यूज दिया रहता है। जैसे ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी। सी विल बी टीचिंग, वह टीच कर रही होगी। तो ये जो बी है क्या है, आपका वर्ब का बेस फॉर्म है। वर्ब क्या है, बी क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म है। पैसिव मॉडल में भी द रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड, ये टू बी आ गया, ये आपका वर्ब का बेस फॉर्म है। यानी कि मॉडल पैसिव में भी, और ये जो यूज्ड टू बी, आर्ट टू बी, नीड टू बी, वुड रादर बी, इन सब के साथ बी का यूज किया जाता है। हैज, हैव, हैड, टू के साथ भी बी का यूज किया जाता है। इम्परेटिव से लेट के साथ भी बी का यूज किया जाता है। जैसे लेट हर बी अ कुक, उसे कुक बनने दो, लेट हर बी अ कुक। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज करते हैं। यू मे बी हैप्पी, यू मे बिकम फेमस। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इतने सारे स्ट्रक्चर के साथ आप इसका यूज करते हैं। देखिए जैसे इन्फिनेटिव में हुआ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। जैसे वी विश टू बी हैप्पी, हम खुश होना चाहते हैं। तो ये जो विश टू बी है, सीम्स टू बी टायर्ड, वह थकी हुई लग रही है। सी अपीयर्स टू बी बिजी, वह बिजी प्रतीत होती। तो ये क्या है, टू बी यूज हुआ, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के साथ ये वर्ब का बेस फॉर्म का यूज किया गया है। और उसके बाद देखिए, अगर बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इस तरह के स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। यू मे बी हैप्पी, भगवान करे तुम खुश रहो। यू मे बी हेल्दी, तो बी हेल्दी और बी स्ट्रांग, इस तरह के दिए हैं। ये क्या है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। फिर वहीं पे बात करें लेट के साथ भी आपने देखा होगा, लेट हर बी हियर, उसे यहाँ आने दो। लेट हर बी अ कुक, उसे एक कुक होने दो, यानी कि कुक बनने दो। लेट हर बी अ राइटर, उसे एक राइटर होने दो। तो ये बी क्या है, बी आपके सारे क्या है, वर्ब के बेस फॉर्म है। सिर्फ हम यही बताना चाह रहे हैं कहाँ कहाँ पे बेस फॉर्म यूज होता है। हैज़, हैव, हैड के साथ भी टू बी का यूज होता है। जैसे यू हैव टू बी ऑन टाइम, तुम्हें टाइम से आना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी, तुम्हें रेडी होना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी, यानी कि उसे रेडी होना पड़ता है। यू हैव टू बी ट्रू, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, मतलब मुझे इट हैज़ टू बी ट्रू, उसे सत्य होना चाहिए। आई हैड टू बी केयरफुल, मुझे केयरफुल होना चाहिए, यानी कि मुझे होना चाहिए मतलब केयरफुल होना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो ये जो बी है, जैसे इट हैज़ टू बी ट्रू कि ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो हैज़, हैव, हैड के साथ भी आप क्या यूज कर देंगे, बी का
यूज कर देंगे। यूज्ड टू, आर टू और नीड टू के साथ भी और वुड रादर के साथ भी बी का यूज कर देते हैं। जैसे यू हैड बेटर बी काम, बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। यू हैड बेटर शट योर माउथ। यू, आई वुड रादर बी विथ हर देन यू, तुम्हारे साथ रहने के बजाय मैं उसके साथ रहूं। आई यूज टू बी बिजी, मैं बिजी हुआ। तो ये कुल मिला के आपको कहना क्या है कि ये जो बी है वो आपका बेस फॉर्म यहाँ पे भी यूज हुआ है। फिर बात करें पैसिव के स्ट्रक्चर में, जैसे द रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड, नीड्स टू बी, रिपोर्ट सबमिट किया जाना चाहिए। द लेटर कैन बी सेंट, लेटर सेंड किया जाना चाहिए। तो ये कुल मिला के मॉडल के साथ भी पैसिव लगाते हैं। उसके बाद आपका आ गया मॉडल के वर्ब आईएनजी फॉर्म में, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो रहता है वहाँ पे, जैसे आई शैल बी स्टडिंग, सी शैल बी वेटिंग, दे कैन बी वर्किंग। तो ये जो क्या है, बी आपका वर्ब का बेस फॉर्म है और ये इतने जगह पे आपका बी का यूज होता है। फिर यहीं पे बात करें कि सब्जंक्टिव मूड, देखिए मैंने इसकी बात पहले, जैसे आई रिकमेंडेड दैट ही बी पोलाइट, मैं चाहता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि वह पोलाइट होए। आई वॉन्ट दिस क्लॉथ्स बी वॉश, मैं चाहता हूँ कि कपड़े धुले जाएं। तो ये जो बी है शुड बी वॉश्ड, तो यहाँ पे भी आई वॉन्टेड द रूम बी क्लीन, मैं चाहता हूँ कि रूम धुले जाएं। तो इस तरह से इतने जगह पे बी का यूज होता है। इंडिकेटिव मूड में भी होता है, इम्परेटिव सेंटेंस के साथ भी होता है, जैसे दे रहा है बी ऑनेस्ट, बी पेशेंस, बी हैप्पी। तो ये आपकी इम्परेटिव सेंटेंस है और उसके साथ भी बी का यूज होता है। बी के इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। अगर आपको मतलब थोड़ा और समझना होगा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे बी का यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।